नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स और लेते हैं सबसे पहला कमेंट। और लिखने वाले हैं गगनदीप कौर, और ये लिखते हैं, अगर कार में स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन की ज़रूरत हो तो क्या डैशबोर्ड में साइन आता है या नहीं आता है, क्योंकि मेरी कार लेफ़्ट को पुल कर रही है, टायर भी घिस चुके हैं, पर डैशबोर्ड पर कोई भी साइन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आजकल की जो गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग सिस्टम आता है वो EPS यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम आता है, और उसमें कई सेंसर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी होती है और मॉड्यूल लगा होता है जो इस EPS सिस्टम को ऑपरेट करता है यानी चलाता है, और ये सारा जुड़ा होता है हमारा ECU से। तो ये सारे जो सेंसर हैं इसे ये सिग्नल देते हैं ECU को, और ECU सिग्नल देता है मॉड्यूल को, और मॉड्यूल इनको चलाता है। तो इसमें जो सेंसर होते हैं वो स्पीड सेंसर, टॉर्क सेंसर और स्टीयरिंग एंगल सेंसर, और एक मॉड्यूल होता है, मोटर लगी होती है, और एक रिडक्शन गियर बॉक्स भी लगा होता है जो हमारे स्टीयर आता है। तो अगर इन सेंसर में कोई प्रॉब्लम आती है, मोटर में कोई प्रॉब्लम आती है या मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका साइन हमारे डैशबोर्ड यानी मीटर क्लस्टर में आ जाता है। लेकिन कैलिब्रेशन आउट है या नहीं है, इसका साइन नहीं आता है कई बार, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर की पोजीशन को रीड करता है। हमारा जब गाड़ी चलती है तो स्पीड सेंसर स्पीड बताता है, और टॉर्क सेंसर जो स्टीयरिंग पे टॉर्क लगता है वो सेंस करके ECU को देता है, और उस हिसाब से फिर जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो अपना काम करता है। तो इसमें इन सेंसरों में या EPS सिस्टम में किसी पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा डैशबोर्ड में साइन आता है। और अगर हमारी गाड़ी लेफ़्ट पुल करती है या राइट पुल करती है तो उसके बहुत से कारण होते हैं। उसमें एक स्टीयरिंग कैलिब्रेशन भी होता है, तो उसका साइन कई बार नहीं आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये लिखने वाले हैं संदीप मनी। ये लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप गाड़ी को चलाकर देख सकते हैं, और चलाकर जब हमारी गाड़ी लेफ़्ट या राइट को पुल करती है तो सबसे पहले आप टायर्स चेक करें। जैसे आपकी गाड़ी के टायर्स घिसे हुए हैं या ख़राब हो रहे हैं, तो हो सकता है ये पुलिंग आपकी टायर की वजह से हो, क्योंकि ख़राब टायर होने से या किसी भी नए टायर की भी एक टेंडेंसी बन जाती है लेफ़्ट या राइट पुल करने की। दूसरी चीज़, हमारा स्टीयरिंग तिरछा तो नहीं है। अगर स्टीयरिंग हमारा सेंटर में नहीं है, लेफ़्ट में है या राइट में है, तो हमारा जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो उसको रीड करता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे हमारी गाड़ी में पुलिंग बन जाती है। इसके अलावा हमारी जो कैस्टर कैमर वाली गाड़ी हैं उनमें कैस्टर कैमर की पोजीशन अगर आउट है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो लेफ़्ट या राइट पुल करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो रीज़न आपको गाड़ी को चलाकर ही पता लग सकता है। अगला कमेंट लिखने वाले हैं रियाज सिद्दीकी, और ये लिखते हैं, मेरी कार पीछे से टायर खा रही है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी गाड़ी है और उसमें जो व्हील अलाइनमेंट होता है वो आगे वाले व्हील्स में ही होता है। कुछ गाड़ियों में पीछे वाले व्हील्स में भी यानी रियर व्हील अलाइनमेंट भी होता है। तो अगर आपकी गाड़ी में रियर व्हील अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट है तो आप एक बार अलाइनमेंट चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है उसकी जो रियर व्हील की अलाइनमेंट है वो आउट हो, जिससे टायर खा रही है। और अगर अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट है तो एक बार अलाइनमेंट चेक करा लीजिए, और पीछे की जो रीडिंग है यानी पीछे की हमारी टो और कैम्बर की जो एंगल हैं वो आते हैं, और वो अगर कई बार आउट हो जाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी कहीं ऑफ रोडिंग चलती है या गड्ढे वड्ढे में कहीं हिट हो जाती है, तो उससे हमारा पीछे वाला जो व्हील है उसके एंगल भी आउट हो जाते हैं, और उसमें सस्पेंसन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, सस्पेंसन बुशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगला कमेंट जो लिखने वाले हैं वो हैं हमारे प्रवासी, और ये लिखते हैं, भैया बुशिंग की वजह से पीछे का टायर खा सकती है।
मेरे 1.5 इंच की पट्टी खा रही है, यानी इनका जो पीछे का टायर है वो लगभग अंदर की साइड या बाहर की साइड इतना 1.5 इंच का एक घिसाई बन रही है और वो इनको लग रहा है वो खा रही है। तो वो किस वजह से खा रही है, इसमें एक तो टो का जो एंगल है वो आउट हो सकता है इनका, और कैमर भी आउट हो सकता है। यानी जो रियर व्हील है उसमें 2 ही एंगल होते हैं, टो एंगल और कैमर एंगल। तो ये अगर आउट है तो उससे हमारी गाड़ी टायर खा सकती है। तो आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट चेक कराएं और उसमें टो का एंगल और कैमर का एंगल भी चेक कराएं। अगर वो आउट है तो अपना सस्पेंसन जो है रियर व्हील का वो भी चेक कराएं, उसके बोसेस वगैरह ठीक हैं या नहीं है, या सॉकर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारी जो रियर ट्यूब होती है वो बैंड तो नहीं है, ये भी आप चेक करा सकते हैं, जिससे टायर खाने का असली पता लग सके। कमेंट लिखने वाले हैं आमिर खान और ये लिखते हैं, सर इको में स्टीयरिंग आउट हो जाता है, मशीन सही दिखाती है पर चलने में आउट हो जाता है। तो ये समस्या काफ़ी सारे भाइयों की है कि जब भी हम अलाइनमेंट कराते हैं तो अलाइनमेंट मैकेनिक तो अपने हिसाब से सही करता है और स्टीयरिंग ठीक रहता है, लेकिन चलाने में हमारा स्टीयरिंग लेफ़्ट या राइट को आउट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि गाड़ी को चलाकर देख लें, और गाड़ी को चलाने के बाद अगर स्टीयरिंग आपका लेफ़्ट या राइट में है तो उसको निशान लगा लें कितना है, और उसको फिर व्हील अलाइनमेंट मशीन पर लगाएं, और जो हमारा स्टीयरिंग है कितना लेफ़्ट है या कितना राइट है उसके हिसाब से हमारी रीडिंग आती है या नहीं है। तो ये आप उसमें चेक करें, जब ही इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। बाकी जो तिरछा स्टीयरिंग होता है वो कई रीज़न होते हैं, हमारी कोई मशीन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमारी जो रियर टो है वो आउट होती है कई बार, तब भी हमारा जो स्टीयरिंग है वो सही नहीं आ पाता मशीन में। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं वकील और ये लिखते हैं, XUV 700 की अलाइनमेंट में फ्रंट कैम्बर कैसे एडजस्ट होगा, इस पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, जो महिंद्रा की XUV 700 है उसमें रियर व्हील अलाइनमेंट में टो की और कैमर की एडजस्टमेंट होती है, लेकिन फ्रंट व्हील अलाइनमेंट में केवल टो की ही एडजस्टमेंट होती है, उसमें कैमर या कैस्टर की एडजस्टमेंट नहीं है। तो आप उसमें केवल टो की ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कैमर या कैस्टर आउट है तो आपको वर्कशॉप से ही कराना पड़ेगा, वहीं से सही हो सकता है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सृष्टि सोनी और ये लिखते हैं, अलाइनमेंट का बिजनेस कैसे शुरू करें, इसमें मंथली इनकम कितना है। तो देखिए, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का जो बिज़नेस है उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसको कैसे शुरू करते हैं। और रही बात प्रॉफिट की, तो आपके जो मार्केट के ऊपर है, आपकी मार्केट में कितनी साख है, आपके जो कस्टमर हैं वो कितने हैं, कितनी गाड़ियाँ रोज़ व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने आती हैं। तो लगभग हम एवरेज 10 गाड़ी का लेकर चलते हैं, तो 10 गाड़ी में से अगर हर गाड़ी में आप 500 रुपये का एस्टीमेट लेके चलें तो 5000 रुपये की इनकम पर डे हो सकती है, यानी 30 पंजे 150, 1.5 लाख की इनकम हो सकती है। इसमें से आप 50,000 रुपये का जो वैसे खर्चा मान सकते हैं लेबर का और बिजली वगैरह का, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल तो हमारा कोई लगता नहीं है, केवल एक व्हील बैलेंसिंग में वेट का खर्चा होता है, बाकी हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कुछ नहीं लगता है, केवल जो लाइट का कंजप्शन है वो होता है, या लेबर की जो कॉस्ट है वो आती है। तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, ये आज के कमेंट थे, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।